Hello everyone, to all those who are watching me the first time, I am Utkarsh Suyal, currently pursuing BTech in Computer Science from Manipal, Bangalore. 2,377 kilometers. Yes, you heard that right. That is the distance between Dehradun and Bangalore. You know, दुबई मेरे घर से ज़्यादा पास पड़ता है, पता है तुम्हें? So, to all those students who will be moving out of their home city for their college and all, एक माइंडसेट बना के ज़रूर चलना, यू नो, मेंटली अपने आप को ज़रूर प्रिपेयर करना। अभी से सोच के रखो भाई कि कैसे लाइफ होने वाली है। ये समझ लो एक ऐसे शहर में जहाँ आपका कोई जानने वाला नहीं है, जहाँ ऐसा है कि अगर आप कहीं फंस गए तो भाई फंस गए, आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। मोस्टली एक मेंटली प्रिपेयर रहो कि भाई कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, सब देख लेंगे। बैंगलोर आने से पहले ऑब्वियसली मैंने भी बहुत ऐसे केसेस सुने थे कि कन्नड़ा बोलना ज़रूरी है, हिंदी बोलने वालों की वाट लगा रही है। इतना खैर हुआ नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। अब वो तो उतना तो किसी भी स्टेट में दिख जाएगा आपको इंडिया के। मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं वापस पहुँच रहा हूँ और मेरे साथ कुछ भयानक की चीज़ हो जाए, कहीं ऑटो वालों से थप्पड़ उप्पड़ खा रहा हूँ, ऐसा ना हो। बट हाँ, इतना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं है। हल्की फुल्की कन्नड़ा तो आप सीख ही सकते हो, जैसे मैंने सीख ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीख लिया मैंने कन्नड़ा में बोलनी, कन्नड़ा कलिता इदिनी। यू नो व्हाट दैट मीन्स? इट मीन्स आई एम लर्निंग कन्नड़ा। ये बोल लो, सामने वाला कम से कम इज्जत तो देगा, हाँ भाई अपनी लैंग्वेज सीख रहा है, कोई बात नहीं। सो बात क्या कर रहा था मैं? हाँ, घर वालों की याद आनी है, दैट्स वन थिंग। वो आनी ही आनी है। अब वो कुछ भी हो जाए, वो आप चाहे कितना भी टाइम आप बिता लो, वो फिर भी आनी ही है आपको घर वालों की याद, ऐसा नहीं है। बट इट्स जस्ट अलग अलग जगह अगर आप बिज़ी रख लेते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप अपने इमोशंस को भी टाइम दे सको। ये सब बिज़ी इन द सेंस कि लोगों से मिलो। इस चीज़ के लिए जा रहे हो यार आप सिटी से बाहर, समझ रहे हो? दोस्त आपके बनेंगे, सबके दोस्त बनते हैं, किन्हीं के नहीं बन पाते, कोई बात नहीं। जिनके नहीं बन पा रहे, अगर मणिपाल बैंगलोर में आपका कोई दोस्त नहीं बन पा रहा, मेरे पास आ जाना भाई, आई एम योर फ्रेंड। यू नो, वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट माई कॉलेज इज़ दैट इट्स वेरी डाइवर्स। आपको देश के कोई भी कोने के लोग मिल जाएंगे। जो मेरा फ्रेंडशिप ग्रुप बना है ना हॉस्टल का, मैं बताऊँ वो कहाँ से है? मैं खुद नॉर्थ का, देहरादून पहाड़ी एरिया। शिखर है एक मेरा फ्रेंड, वो दिल्ली से है। एक फ्रेंड है मेरा कोस्टल रीजन मैंगलोर से। एक फ्रेंड है मेरा सूरत से वेस्ट, और एक फ्रेंड है मेरा बंगाल से, कोलकाता ईस्ट। देश के हर एक कोने का एक एक दोस्त बना रखा है। इंडिया ग्रुप बन रखा हमारा पूरा। एक तो यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी के होने के यही फ़ायदे भी हैं कि चलो आपको ये बीटेक के कोडर लोगों के साथ बन नहीं रहा, आपका थोड़ा अलग है भाई, आपका थोड़ा आर्टिस्टिक दिमाग है, आपको थोड़ा अलग टाइप के लोग के साथ ही वाइब मैच होता है, तो वो लोग भी मिल जाएंगे आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे भाई। सो सेकेंडली आई वांट टू टॉक अबाउट द डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग इन योर होम टाउन एंड लिविंग इन अ सिटी विच इज़ न्यू टू यू। जो मैंने नोटिस करा डिफरेंस, वो ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो धक्का पड़ता है ना आपके चेहरे पे एकदम अचानक धैड़ करके। क्योंकि देखो, घर में रह रहे हो तो क्या होता है कि वही मम्मी ने उठा दिया, उठ रहे हैं, खाना तैयार है, तब क्या होता है ना कि आपके पास कोई है नहीं, कोई आपका ये कि सब्जी उठ जाओ, सब्जी टाइम हो गया, सब्जी खाने का समय हो गया, इतने बजे पहुंचना है, ये काम करना है, ये चीज़ें रख लो, ऐसा कुछ आपके पास होगा नहीं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मेरे को लगा कि लाइफस्टाइल में बड़ा एक चेंज आता है, और यही चीज़ होती है जो आपको सिटी से बाहर सिखाती है। जो मैंने नोटिस करा है, क्यों लोग कहते हैं कि सिटी से बाहर जाओ, इसीलिए कहते हैं ताकि आप समझ पाओ, रिस्पॉन्सिबल बन सको। अपने आप ही एक डिसिप्लिन आता है, अपने आप एक टेंशन आती है, अपने आप एक तरीके का एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आती है कि हाँ, अब मैं वो नहीं हूँ कि भाई मस्ती में चल रही ज़िंदगी, कोई एकदम डिपेंडेंट हो रहे कि दूसरे लोगों पे। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो है द अमाउंट ऑफ फ्री विल यू गेट आफ्टर मूविंग आउट ऑफ योर सिटी। क्योंकि तब ये होता है कि भाई आपके पास कोई मम्मी नहीं या पापा नहीं है जो आप पे पूरे टाइम नज़र रखेंगे, या आपको उनका सच उतना तक ही है जितना आप उन्हें कॉल पे बताओगे या वीडियो कॉल पे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं कुछ ऐसा भड़काओ भाषण नहीं कर रहा हूँ कि भाई सबके सब झूठ बोलने निकल पड़ो, और मुझे खुद ही पता है मेरे घर वाले वीडियो देखेंगे, तो प्रे फॉर मी। दिन भर सोना है, सोते रहो, रात भर जगना है, जगो। आपको डिनर नहीं करना, मत करो, कोई बात नहीं। आप पता ना, तो कोई मम्मी नहीं रहती कि आपको जूस पकड़ाते रहे, पापा रहे कि बेटा पानी पी ले, बेटा खाना खा ले, ऐसा नहीं है। आपको अपना ख्याल फिर खुद रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप शहर से बाहर चले जाओ भाई साहब, आज़ादी, पंछी बन गए, पंछी एकदम आज़ाद पंछी उड़ रहे हैं। बस ध्यान ये रखना कि पंछी बन के इतना मत उड़ना कि आपके पंख ही कट जाएँ फिर बाद में, या ऐसे ठोकर खा रहे हो कि भाई सीधा
सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, और वो है कि यू हैव टू स्टे अलर्ट, यू हैव टू बी क्लेवर, एंड यू हैव टू बी कॉशियस। चिल रहना है बट कॉशियस रहना है। कॉशियस इन द सेंस कैसे रहना है, क्योंकि नए शहर का सबसे बड़ा पंगा यही रहता है कि आपको पता नहीं है कि आपके साथ कब क्या हो जाए। आपको उस शहर का क्या पता, कल्चर ना पता हो, आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं। माँ बाप का सबसे बड़ा कंसर्न एक ये भी रहता है कि क्या बच्चा अपना ख्याल रख पाएगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग देखो भोले वाले ही होते हैं भाई, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ये वाली चीज़ें होती है, ऑन ग्राउंड वाली जो नॉलेज होती है वो बहुतों को नहीं होगी। तो एकदम ही नए शहर में जाके ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे कहीं फालतू पैसे उड़ गए भाई, कहीं किसी के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, किन्हीं के ऐसे दोस्त बन जाते हैं मतलब जो उनका फ़ायदा उठाने के लिए रहते हैं। एक यही चीज़ें हैं जो आपको बाहर जाके सीखने को मिलती है एक्चुअल में। कि मेरी मानो तो एक एडवाइस ये भी रहेगी कि ट्राई टू मेक अ फ्रेंड हु इज़ अ लोकल, हु इज़ अ काइंड ऑफ अ डे स्कॉलर देयर, सो यू गेट टू नो अबाउट द सिटी एज वेल। जो डे स्कॉलर रहेगा उसको पता रहेगा कि शहर चलता कैसा है, शहर कैसा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई जस्ट से दैट enjoy your time there, don't forget to enjoy yourself। ऐसा ना हो कि भाई आप पूरे टाइम स्केप्टिक हो रखे हैं। don't forget to enjoy yourself, don't forget to meet and as much people as you can। जितने ज़्यादा तुम कम्युनिकेट करोगे लोगों से, उतना ही तुम खुलोगे, उतना ही तुम लोगों को जानोगे। और नॉलेज, हर इंसान से नॉलेज मिलता है, तो जितना ज़्यादा तुम सोशलाइज करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी। ये आगे जाके ये कुछ चीज़ें हैं ना जो मतलब अभी उस प्रोसेस के टाइम पे आपको समझ नहीं आने वाली, बट जब आप 2-3 साल बाद देखते हो, खुद को एनालाइज करते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ यार, ये छोटी छोटी चीज़ें कितने काउंट अप करके कितने बेटर जगह ले गई है। ये आपको ग्रो करवाती हैं थ्रू आउट योर कॉलेज ईयर्स। सो दीज आर सम थिंग्स दैट आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू नो। ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना भाई, बता रहा हूँ। मेरे को सब्सक्राइब करके रखो, बढ़िया कंटेंट मिलेगा। और जो भी वीडियो चाहिए, जैसी भी चीज़ पे चाहिए, कमेंट डाउन बिलो आपका, और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।